नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के सबसे काबिल और वरिष्ठ वकीलों में से एक प्रशांत भूषण की जबरदस्त दलीलों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है, जिसका नतीजा ये है कि अब सोशल मीडिया पर लगातार एक सवाल ट्रेंड कर रहा है कि क्या 16 अप्रैल को ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनकी नियुक्ति पहले दिन से ही विवादों से घिरी हुई है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने, जिन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन्होंने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का जबरदस्त विरोध किया था। आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने नियुक्ति का विरोध किया, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मीटिंग क्यों बुलाई। यानी कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को पहले ही दिन से विपक्ष चुनौती देता आ रहा है। वहीं इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग ने गलती को स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत मिली है। और इस सारे घटनाक्रम से बौखलाए हुए गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के चाणक्य ने ज्ञानेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर अमित शाह की गाजगिरी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला की खबर है, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है तारीख। पहले यह सुनवाई 12 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन टल गई। उसके बाद 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होने वाली थी, एक बार फिर से टल गई। और आलम यह था कि जब 19 तारीख को यह सुनवाई टली थी तो अगली डेट भी नहीं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब तारीख फाइनल हो गई है। और इस सुनवाई को टालने में मोदी सरकार ने अपनी सारी ताकत लगाई हुई थी, इसलिए यह डेट मिलना कोई मामूली बात नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार जब 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी तो मोदी सरकार की तरफ से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां पर मौजूद थे, उनका पक्ष रख रहे थे। और तुषार मेहता ने कहा था कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, इसलिए इस सुनवाई को टाल दिया जाए। इस तरह से कहके इस सुनवाई को टालने को कहा गया था, जो कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून के बारे में थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन उसके बावजूद इस सुनवाई को टालने की मांग की यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जिस पर प्रशांत भूषण भड़क गए थे। उन्होंने भड़कते हुए कहा भी था कि इस मांग का विरोध करते हुए कि मोदी सरकार के पास 17 वकील हैं, तुषार मेहता जैसे 17 वकील हैं, इनमें से कोई भी इस मामले में सुनवाई कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, पैरवी कर सकता है। तो फिर ऐसे में आपके बिजी होने पर आखिर तारीख टाल देना, सुनवाई टाल देना कहां तक उचित है। लेकिन सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टल गई। जी हां, आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल बिजी है इसलिए टल गई। लेकिन अब जो नई तारीख मिली है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर, 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अमर उजाला की खबर है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत आसानी से नहीं हुआ है। हम आप अपने घर में बैठे होते हैं तो जान नहीं पाते हैं कि कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं हमारे आपके लिए लोकतंत्र की रक्षा करने में। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं प्रशांत भूषण, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितनी जबरदस्त दलीलें दी हैं। आप देखिए, इस मुद्दे के महत्व को जोर देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, क्या कहा, यह मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। हो सकता है कि माननीय न्यायाधीश आज इस पर विचार न कर पाए, लेकिन इसे बोर्ड में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जा सकता है। यानी प्रशांत भूषण कह रहे थे कि अगर माननीय न्यायाधीश आज सुनवाई ना भी कर सके तो कम से कम बोर्ड में इसे सबसे ऊपर तो जगह दी ही जा सकती है। जिस पर आप देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत नाराज हुए, चेतावनी देते हुए बोले कि बार बार समायोजन के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम बार के सदस्यों को समायोजित करते रहेंगे तो पूरा ट्रैफिक, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा जो अदालतों में सुनवाई होती है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे केस हैं और उस रफ्तार से वो निपट नहीं पाते हैं। तो भूषण ने अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा,
उन्होंने 2-3 घंटे का समय मांगा। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी हद तक संविधान पीठ के एक पिछले फैसले से संबंधित है, उसी जैसा ही है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। खंडपीठ ने अंततः मामले को 16 अप्रैल के लिए निर्धारित किया कि इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस कांत ने कहा कि अदालत उस दिन कम से कम तत्काल लिस्टिंग सुनिश्चित करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है सूर्यकांत जी ने कि अदालत तत्काल लिस्टिंग सुनिश्चित करेगी, जिससे मामले की सुनवाई कार्रवाई की शुरुआत में ही हो जाए। और आपको बता दें कि उन्होंने एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी ये की है कि विचार यह है कि अगर हम एक ही दिन में शुरू और खत्म कर दें तो बहुत अच्छा होगा, यानी जब सुनवाई होगी तो उसी दिन इस पर फैसला भी आ जाना है, जिसे कि यहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का वो शुरू से ही विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मीटिंग क्यों बुलाई गई है। वहीं ज्ञानेश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग, चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसीलिए वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा विपक्ष को भी शांत किया जाए। और इन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप हैं, वोटिंग प्रतिशत की जो बातें हैं, इन सब पर राजनीतिक दलों की शिकायत को चुनाव आयोग अब दूर करेगा। राहुल गांधी को तो यहां तक आश्वासन दे दिया गया है, आयोग ने बोला है कि तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। राहुल गांधी ने फर्जीवाड़ा, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा का जो आरोप लगाया था, उसके जवाब में ऐसा कहा है चुनाव आयोग ने। और अगर ईमानदारी से बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार ने जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ हवाई बातें की हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जनसत्ता की खबर है 2 वोटर्स का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार की ओर से आया, बाकायदा प्रेस रिलीज करके बहुत लंबा चौड़ा जवाब, जहां पर ज्ञानेश कुमार ने कहा और चुनाव आयोग ने कहा कि वो फर्जी नहीं है, यानी अगर एक से अधिक ईपीआईसी नंबर हैं तो वो फर्जी नहीं है। वोटर लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी के सवालों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, तो आप देख सकते हैं। लेकिन तुरंत ही इसका खुलासा हो गया चुनाव आयोग के ही एक पुराने ट्वीट से। आप देख सकते हैं, एवरी ईपीआईसी और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज अ यूनिक ईपीआईसी नंबर। खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि ईपीआईसी नंबर यूनिक होता है, जबकि अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ये ईपीआईसी नंबर यूनिक नहीं होता है। और अब ये जो फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, इसी का समाधान निकालने के लिए वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। जी हां, आप जानते हैं आधार कार्ड तो एक यूनिक नंबर होता ही है, इसे वोटर आईडी से लिंक करने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में यह बड़ा फैसला हुआ है। खास बात यह है कि यह फैसला खुद चुनाव आयोग लेने में सक्षम था, क्योंकि चुनाव से जुड़ी जो भी बातें हैं तो वही निर्धारित करता है। इसमें गृह मंत्रालय को क्या जरूरत थी साथ में लेने की। आखिरकार चुनाव आयोग को कौन चला रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या फिर अमित शाह, ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। और आप देख सकते हैं कि जब सुनवाई होनी है 16 अप्रैल को, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है, हमने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया। आपका जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।